मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण कर दिलाया एकता, ऊर्जा संरक्षण और भाईचारे का संकल्प। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांड्यान ने मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात पुलिस स्क्वाड ने सलामी दी। समारोह को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि देश के निर्माण और विकास के लिए भूमि, जनता और शासन व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है। अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों के बावजूद देशवासी एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। आज भी महंगाई, ऊर्जा, रोजगार और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिनका सामना आपसी सहयोग और एकजुटता से किया जा सकता है। मंडलायुक्त ने नागरिकों से बिजली एवं ईंधन की बचत करने, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की सहायता केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि उसका समय देकर, उसकी समस्या सुनकर और आवश्यक सहयोग प्रदान करके भी की जा सकती है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करते हुए देश को आत्मनिर्भर, समृद्धि एवं विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांड्यान ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सेनानियों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में रविकांत शुक्ला, पूजा शुक्ला, पवन मिश्रा, अशोक दीक्षित, मनु मिश्रा, मानवेंद्र गुप्ता, नागेंद्र सिंह गौतम, अमित गुप्ता, सरोज कुमार दीक्षित, नरेंद्र कुमार शुक्ला, विनोद कुमार, गौरव दीक्षित, पद्मकांत गुप्ता, नितिन कुमार, अनिल कुमार शुक्ला, दिलीप सिंह बागी, नीलम देवी, कपिल कुमार मिश्रा एवं अखिलेश अवस्थी शामिल रहे। केक काटकर मनाया कानपुर मंडल का स्थापना दिवस। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कानपुर मंडल की स्थापना दिवस को भी मनाया गया। मंडलायुक्त ने केक काटकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। कानपुर मंडल की स्थापना 15 अगस्त 1988 को हुई थी। कार्यक्रम में अपर आयुक्त प्रशासन रेणु सिंह, अपर आयुक्त न्यायिक सुशीला, अपर आयुक्त द्वितीय सुरेंद्र कुमार सहित अन्य मंडलीय अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य जन मौजूद रहे। कानपुर से नफीस खान की ये खास रिपोर्ट। मंडलायुक्त कार्यालय का सारे परिवारजन और यहाँ आए हुए सारे साथियों, इससे हमसे पहले बहुत सारे वक्तजन ने इससे महत्व तो बता दिए। लेकिन देश का भी देश माना जाता है, 3 चीज उसके पास होना चाहिए। एक तो मुल्क होना चाहिए यानी जमीन, दूसरा जनता होना चाहिए यानी हम, तीसरा सरकार होना चाहिए हमें शासन करने वाला। तीनों मिलते हुए एक देश बनाया जाता है। कभी कभी किसी टाइप का दिवस इसलिए मनाया जाता है, 2 बार मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व कहते हैं उसको, लेकिन तब अब एकता का एक उदाहरण नहीं, ताकि जो सुरेंद्र जी ने पहले बताया, हम तो कभी भी एक नहीं रहे हैं। भले तो हम भारतवासी हैं, पर भारत एक जगह नहीं रहा है, अनेक भाषा है। यहाँ तो 1600 भाषाएं हैं। जाति तो हजारों लाख में है, धर्म भी तो बहुत है, और अलग अलग विभिन्न कल्चर है, अलग अलग अपने अपने बिलीफ्स है, अपने अपने रास्ता पे अलग अलग हम लोग छोटी छोटी मुल्क में बंधे हुए थे। अंग्रेज ने एक बार दिखा दिया हमारा कमजोरी क्या। सबसे बड़ा कमजोरी हमारा जो बटी हुई थी वही हमारा कमजोरी थी, एक साथ नहीं थे, एकजुट नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, वल्लभ भाई पटेल जी से लेके बहुत सारे नेता लोग, जो राष्ट्रपिता के सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे एकता का दिखाया ताकत। उसी की वजह एक देश बन गया। देश आज़ादी होने के बाद भी तमाम टुकड़े में बटे हुए थे, 500 से ज्यादा टुकड़े थे। उसके बाद उस समय की सरकार ने ये निर्णय लिया है, देश तो एक होना चाहिए, यानी मुल्क एक होना चाहिए, ताकि तो कन्याकुमारी से एक बंदा उठ करके उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, ताकि पूरा हमारा देश। तभी हमारे बीच में 2 अलग अलग देश आ गए थे,
बांग्लादेश कहते हैं उसकी ईस्ट पाकिस्तान था पहले, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का जो पाकिस्तान एक दिन पहले हमसे एक दिन पहले आज़ाद उनको दे दिए 16 तारीख को, मेरे कल उनका तो आज़ाद दिवस था, तो एक दिन बाद में हम लोग को दिए। पार्टीशन में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कुछ परिवार इधर आ गए, कुछ परिवार बट गए। कानपुर में भी बहुत सारे परिवार आप देखने के लिए मिलेंगे, सिंधी परिवार और सरदार जी परिवार, लोग वहाँ से पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, रेफ्यूजी कॉलोनी भी है, बहुत सारे लोग उसका संघर्ष भी करते हैं आए। ये 180 साल में बहुत सारे चुनौतियां हम लोग के देश के सामने होके गुजरी, तमाम चुनौतियां। तो 4 साल पहले के आप याद भी करें तो कोरोना काल में क्या क्या हुआ था, हमसे बड़े बड़े देश कांप रहे थे, हम तो सक्सेसफुली बहुत कम जद के साथ हम संभाले थे। और बहुत सारे चुनौतियां आज भी हम लोगों के सामने, बहुत सारे चुनौतियां। आज के जो तेल तो आसमान छू रही है, देखिए रहे महंगाई आसमान